प्यारे मित्रों, मेरे कृष्ण की बात सुनो और तंत्र क्रिया करने वालों की बात सुनो और अपने ऊपर से या बीमार के ऊपर से रोटी छुआकर गौ माता को देकर मारने वालों की बात सुनो। सुनो सुनो सुनो। प्यारे मित्रों, आज आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ। प्यारे मित्रों, यदि तुम्हें अपने जीवन की यात्रा पूरी करनी है, यदि तुम्हें अपने जीवन की यात्रा पूरी करनी है तो किसी से भी, चाहे वह आपका कितना भी प्यारा क्यों ना हो, कितना भी प्यारा कोई रिश्तेदार, मित्र, कुछ भी हो। प्यारे मित्रों, आपको ये सुनने में बहुत बुरा लगेगा कि स्वामी राजपाल क्या कह रहा है, लेकिन भैया जब भुगतोगे ना तब बहुत प्यारा लगेगा आपको ये जो मैंने कहा है। ठीक है ना? तो फिर से शुरू करता हूँ। प्यारे मित्रों, यदि तुम्हें अपने जीवन की यात्रा पूरी करनी है तो किसी से भी, चाहे वह आपका कितना भी प्यारा क्यों ना हो, कितना भी प्यारा कोई रिश्तेदार, मित्र, कुछ भी हो, उससे कुछ भी लेकर मत खाओ। अरे भाई, अपने पैसे से खाओ ना, खरीद के। हैं? जब आपका मन करे तब खाओ, जहाँ से मन करे वहाँ से खाओ। किसी के घर से क्यों खाते हो भाई? किसी से लेकर क्यों खाते हो? किसी के घर तुम जाते ही ऐसे इसलिए हो कि भाई कुछ चाय पानी मिलेगा, मज़ा आएगा, कुछ बातें करने को मिलेगा। कई तो इसलिए भी जाते हैं कि कोई बहन बेटी वहाँ सुंदर देखने को मिलेगी, हाँ, इसी बहाने उनसे बात करने को मिलेगी। होता है ना ऐसा, कोई ना कोई कारण तो होता है, वरना कौन किससे मिलने के लिए बेचैन है भाई? फ्री में कौन कोई बेचैन नहीं है, कुछ ना कुछ मिलता है वहाँ पर, इसलिए जाते हो भिखारी बन के कि कुछ तो मिलेगा। जिस दिन ये भिखारीपना छोड़ दोगे, जिस दिन ये जो पीछे इच्छा छुपी हुई है वो छोड़ दोगे, उसी दिन संत बन जाओगे और उसी दिन परमात्मा के प्यारे बन जाओगे। लेकिन परमात्मा के प्यारे बन के करना क्या है भाई? चलो फिर से शुरू करता हूँ। प्यारे मित्रों, आज आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ। प्यारे मित्रों, यदि तुम्हें अपने जीवन की यात्रा पूरी करनी है तो किसी से भी, चाहे वह आपका कितना भी प्यारा क्यों ना हो, कितना भी प्यारा कोई रिश्तेदार, मित्र, कुछ भी हो, उससे कुछ भी लेकर मत खाओ। कुछ भी लेकर मत खाओ। प्रसाद इत्यादि कुछ भी नहीं लेना। बस कसम खा लो, यदि जीना है तो कुछ भी नहीं खाना लेकर, किसी से कुछ भी लेकर नहीं खाना। ना प्रसाद, ना भोजन, लड्डू, कुछ भी नहीं। कसम खा लो, चाहे कितना भी प्यारा क्यों ना हो, क्योंकि वह तुम्हें प्यारा लगता है। उसके अंदर क्या क्या गंदी इच्छाएं छुपी हुई हैं वे तुमको नहीं पता। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता भैया। वे अपने पुत्र को बचाने के चक्कर में, अपनी बीमारी दूर करने के चक्कर में 1 सेकंड में तुम्हारे अंदर ठूंस देंगे सब कुछ, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही लोगों ने स्वामी दयानंद जैसे महान संत को जहर देकर मार डाला, और भी अनेक लोगों को। तो भैया, हम और आप तो क्या चीज़ हैं? स्वामी दयानंद ने 1-2 बार अपना जहर निकाल दिया योग विद्या से, लेकिन आखिरकार उनका शिकार हो ही गए और मरना ही पड़ा। प्रसाद खिलाने के नाम पर, प्रसाद खिलाने के नाम पर, प्रसाद खिलाने के नाम पर लोग तुम्हें ठग लेते हैं और तुम ठगे जाते हो। अरे भैया, असली प्रसाद तो परमात्मा का नाम लेना है, वो खाओ। लेकिन परमात्मा का नाम तो भाई बिल्कुल रूखा है, कुछ स्वाद तो है नहीं। तुम्हें तो जीभ का स्वाद चाहिए। खैर छोड़ो यार। अरे भैया, असली प्रसाद तो परमात्मा का नाम लेना है, वह खाओ। यह मीठी चीज़ प्रसाद के रूप में तुम खा लेते हो, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। असली प्रसाद होता है भगवान का नाम, उसको खाना चाहिए, हर वक्त उसी को लेना चाहिए। जीभ के स्वाद के लिए तुम खा लेते हो। जो लोग आपको धार्मिक नज़र आते हैं, जिन लोगों को यह पता चल जाता है कि ये आदमी परमात्मा का नाम लेता है, तो उस व्यक्ति के पास उन लोगों का झुंड लग जाता है जिनको आशीर्वाद चाहिए, पुत्र चाहिए, जिनको अपने रोग से मुक्ति चाहिए,
और तरह तरह की अनेक कामनाएं। और आप लोग समझते हैं कि वे लोग आपके पास सत्संग करने आते हैं। नहीं भाई नहीं, ऐसे महान स्वार्थी लोगों को परख लेना चाहिए। वे तो इसलिए आते हैं कि आपके आशीर्वाद से उनका कुछ काम बन जाए। ऐसे नकली बगुला भक्तों से बचो, ऐसे नकली बगुला भक्तों से बचो भाई, जो तुम्हें दूर से धार्मिक नज़र आते हैं। वे धार्मिक नहीं हैं भैया, उनको तो बस कोई युक्ति चाहिए धनी होने की। उनको तो बस कोई युक्ति चाहिए धनी होने की, रोग को भगाने की, मुकदमा जीतने की, बस कोई युक्ति मिल जाए, कोई आशीर्वाद मिल जाए, इससे वे इसलिए वो आपके पास आते हैं। परमात्मा का जो असली प्यारा होता है उसको कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए, क्योंकि उसको तो अपने कृष्ण पर विश्वास होता है। जो कुछ मिलेगा वहीं से मिलेगा, भक्ति भी और इस जीवन को चलाने के लिए शक्ति भी, सब कृष्ण से मिलनी है। मुझे बहुत से लोग राम राम करते हैं ये सोचकर कि इसको राम राम करने से हमें कुछ पुण्य मिल जाएगा, लेकिन जब मैं उनको कभी सत्संग में बुलाता हूँ तो मेरे 1,00,000 बार कहने पर भी नहीं आते सत्संग में। मेरे 1,00,000 बार कहने से भी वे गीता नहीं लाते, घर में गीता नहीं पढ़ते। तो भैया यहीं परख हो जाती है कि उनके दिल में क्या छुपा हुआ है। यहीं से पता चल जाता है कि वे परमात्मा के भगत हैं या संसार के भगत हैं। वे तो बस चाहते हैं कि रेडीमेड कुछ पुण्य मिल जाए और हमारा संसार में भला हो जाए। उनको अपने आत्म कल्याण से कोई मतलब नहीं है, उनको परमात्मा को प्राप्त करने से कोई मतलब नहीं है। उनको तो बस संसार की चीज़ मिल जाए। एक और रहस्य की बात बताता हूँ जो मेरे एक शिष्य ने, जो गौशाला का मालिक है, उसने बताई। कभी मैंने उसको पढ़ाया था इसलिए मैंने उसको शिष्य कहा। तो उसने क्या बताया ज़रा ध्यान से सुनना और पढ़ना, यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। उसने बताया कि लोग रोटी में छोटी छोटी कीलें दे जाते हैं, लोहे की, सिक्के आदि, और वे सब गौमाता को खिलाते हैं। किसी तांत्रिक ने बताया होगा, किसी पंडित ने बताया होगा, ताकि उनके कष्ट दूर हो जाएं। ठीक है, और पंडित जी को, तांत्रिक को पैसा मिल जाए, उसके भी कष्ट दूर हो जाएंगे फिर, है ना। ताकि उनके कष्ट दूर हो जाएं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाएं, और वे लोहे की कीलें, जहर, कुछ भी किसी टाइप का गौमाता को खिलाकर चले जाते हैं। दूर से लोग सोचते हैं कि ये गौ सेवा करने आए हैं, लेकिन असली बात तो गौशाला का मालिक बता रहा है। तो जब वे खिलाकर चले जाते हैं, वे कुछ सिद्ध की हुई चीज़ें तांत्रिक के द्वारा, और लोहा और पैनी चीज़, सिक्के इत्यादि, पता नहीं क्या क्या, ऐसे राक्षसों का अब कहना क्या, वे क्या देकर चले जाएं गौमाता को, और बहुत सारी गौमाताएं मर जाती हैं। एक दूसरी गौशाला में मुझे पता चला था, वो गौशाला का जो मालिक है वो बता रहा था कि एक दिन कोई कुछ खिला के गया गौमाता को और अगले दिन गौमाता मर गई। तो बहुत सारी गौमाताएं मर जाती हैं। तो गौशाला के मालिक ने बताया कि वह खिलाने नहीं देता, रोक देता है, लेकिन पूरी तरह से रोक लगा पाना संभव नहीं है। उन्होंने एक बात और बताई कि हमारे गांव में एक परिवार के बच्चों को खूनी दस्त लग गए। जब डॉक्टर के पास ले गए तो उसने बताया कि दूध पीते हो तो कहाँ से। उन्होंने बताया कि एक गाय का दूध पीने से। डॉक्टर ने कहा कि उस गाय का दूध पीना बंद कर दो, क्योंकि उसको कुछ किसी ने खिलाया हुआ है, कोई जहरीली चीज़ खिलाई हुई है, कांच इत्यादि कुछ भी हो सकता है, या तंत्र द्वारा सिद्ध की हुई चीज़ खिलाई हुई है। भैया मैं तो देखता हूँ, रोज़ एक गली में से निकलता हूँ, वो पता नहीं क्या कितने प्रकार के दिए जला के उस बाहरी गली में, और उसमें अर्पण करता है। एक पीपा रखा हुआ है उसने। ऐसे ही एक माता मेरे घर के बिल्कुल सामने, मेरे घर के, एक दिया जलाकर अपने बच्चे पर से पता नहीं क्या क्या छुआ छुआ कर, एक दिया जला रहता है उसके घर के सामने, और पता नहीं क्या तांत्रिक क्रिया करती रहती है। अब भगवान कृष्ण को तो सब भूल गए, ऐसी ऐसी चीज़ों में ध्यान हो गया। बताओ, गली में करते हैं ऐसे ऐसे काम, दिए जला जला के। मेरे घर के सामने ही करती है एक माता, अब नाम तो नहीं बताऊंगा।
तो तंत्र द्वारा सिद्ध की हुई कोई चीज़ खिलाई हुई है, तो जैसे ही वह दूध बंद किया गाय का, तो उन बच्चों की बीमारी भी ख़त्म होने लगी, क्योंकि उस गाय के दूध में वह जहर, कांच इत्यादि आ जाता था। इसलिए उन बच्चों को खून निकलने लगा गुदाद्वार से। आखिर में ये बात कहकर ख़त्म करूँगा कि भैया, जो लोग तुम्हें ऊपर से नज़र आते हैं, अंदर से वे बिल्कुल उसके विपरीत होते हैं। तो भैया, अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचा लो, यही बहुत बड़ी बात है। जय श्री कृष्ण। ठीक है ना भैया? वो जो बता रहा ना, मैं गली में एक आदमी करता है ऐसे, पता नहीं क्या अर्पण करता है, कितने सारे दिए से और बत्तियाँ सी, क्या चाहता है वो तो भगवान को पता होगा। कहीं स्वर्ग में जाना होगा उसको, या किसी के भीतर कोई बीमारी उतारनी होगी। ऐसे मेरे घर के सामने एक माता करती है, रोज़ बच्चे पर से छुआ के, पता नहीं क्या करती है, रोज़ दिया जला रहता है रात को, पूरी रात दिया जला रहता है घर के सामने। तो भैया, ये लोग भटक गए हैं, ठीक है ना? इनको कृष्ण से कुछ नहीं लेना देना। राधा और कृष्ण तो इनको बहुत ही बुरे लगते हैं, ये नाम तो, है ना? इनको तो बस ये जो लेटरिन पेशाब के डब्बे हैं, जो शरीर हैं, कहीं कोई पोता है, पोती है ना, कोई रिश्तेदार है, कुछ पता नहीं क्या क्या, ये लोग ये कृष्ण को और राधा को भूल गए हैं, गीता को भूल गए हैं। उस तरफ तो इनका ध्यान ही नहीं। ऐसे आदमी पर तो ये हंसते हैं जो कृष्ण की बात करता है, राधा की बात करता है, और ऐसे आदमी को तो मूर्ख समझते हैं बिल्कुल। और ये समझदार हैं, दिए जला जला कर पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। एक दिन यही चीज़ इनको खा लेगी। इनको ये नहीं पता कि जिस चीज़ की ये साधना करते हैं, जो तंत्र क्रिया ये करते हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए या अपने किसी आदमी अपना रोग दूर करने के लिए, एक दिन यही चीज़ इनको खा लेगी। और ऐसा खाएगी कि फिर ना कोई डॉक्टर बचा पाएगा, ना कोई। इनको ये बात नहीं पता है। इनको ये बात नहीं पता है कि ये तंत्र वाली चीज़ें खुद को ही एक दिन खा लेती हैं, ये किसी की नहीं होती। ठीक है ना? लेकिन आदमी का लालच मार देता है भैया। ठीक है ना? जब तक जियो भाई, सीधे होके जियो, राधा और कृष्ण का नाम रटते रहो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम सीताराम। भाई ये रटते रहो और किसी तरह अपना ये जीवन मनुष्य का गुजार लो। हाँ, बाद में मुक्ति हो जाएगी अगर इस तरीके से चले तो। फिर जीवन मरण में आना ही नहीं पड़ेगा। नहीं तो फिर कहीं सुअर बन के आना पड़ेगा, कहीं गरीब बन के आना पड़ेगा, कहीं कोढ़ी बन के आना पड़ेगा, कहीं लंगड़ा हो के आना पड़ेगा, कहीं अंधा हो के आना पड़ेगा। तो भैया ये तो चलता ही रहेगा। देख लो, सुन लो। आज भी भगवान कृष्ण का भक्त, ये तुच्छ सा भक्त भगवान का तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। भैया सुन लो, नहीं सुनना है तो ना सुनो भैया, अपने आप सुना लेगा मेरा कृष्ण। उसके तो अनेक तरीके हैं सुनाने के। अब प्यारे मित्रों, आप पूछोगे कि भाई राजपाल स्वामी जी, आप ये बातें क्यों कह रहे हो? कोई आपका दुश्मन हो गया तो, आपको कुछ बिगाड़ दिया तो? जो कर रहा है उसको करने दो, तुम क्यों कह रहे हो? देखो भैया, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भगवान कृष्ण का, राधा का, मेरी मैया का, मेरे पिता कृष्ण का और गीता का जो साथ सहारा नहीं पकड़ता है वह मूर्ख है। इनका सहारा ही अंतिम और असली सहारा है भैया। राजपाल स्वामी तो कुछ सालों से ही इस बात में लगा है, अपने गीता गोपाल और गौमाता में। उससे पहले ही भगवान ने मुझे बचाया। सोचो, 50-52 साल तक बचाया, और अब सहारा पकड़ने के बाद तो वो कितना बचाएगा ये आप सोच लो। यानी सहारा लेने से पहले ही 50-52 साल तक बचाया। अब आगे जितनी भी उम्र बची है उसमें तो वो बचाएगा ही। समझ गए आप? मेरी तो इच्छा नहीं है कि बचाए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक बात समझने की है। समझो कैसे, देखो मैं समझा रहा हूँ आपको। जिसने सहारा पकड़ने से पहले ही बचाया अनेक मुसीबतों से, सहारा पकड़ने के बाद कितना बचाएगा अब सोच लो। गीता में उसने बोला है कि भगवान कृष्ण ने बोला है कि जो मेरा सहारा पकड़ लेता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ हर तरीके से, खुद अपने आप। ठीक है ना? तो भैया, सबसे पहले जो भगवान कृष्ण का भक्त बन जाता है, जो असली रूप में बन जाता है उसका सहारा लेकर, मैं तो असली हूँ कि नकली भाई उनको ही पता होगा, उन्हीं से पूछ लेना। लेकिन असली भगत की पहचान ये है कि वो निडर हो जाता है।
उसे कोई डर नहीं लगता फिर अपने भगवान की तारीफ करो, कुछ करो, उसको डर नहीं लगता। ठीक है ना। भगवान कहते हैं गीता में, जो मेरे नाम का, मेरे गीता के संदेश का प्रचार करता है वह धरती पर, ध्यान से सुनना, वह धरती पर मुझे सबसे प्रिय है। और जो भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय है भैया, उसको डरने की जरूरत है? अगर वो डरता है तो उससे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई है नहीं। जो भगवान कृष्ण का सबसे अधिक प्रिय है और अगर वह फिर भी डरता है तो भैया उससे बड़ा मूर्ख तो इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। इसलिए भाई डरो मत, भगवान कृष्ण की बात कहो, मैया राधा की बात कहो और गीता की बात कहो, गौ माता की बात कहो, डरो मत भैया। ठीक है, अरे बात कहने में तो मत डरो। जय श्री कृष्ण, राधे श्याम, सीताराम।